अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कि कहते हैं हम टैग्स की जो एंडोजीनस सिंथेसिस होती है वो पढ़ेंगे। टैग्स वी नो दे आर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स। अब जो टैग्स होते हैं आपके ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। मेनली 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। अब वो फैटी एसिड्स और वो ग्लिसरॉल बॉडी में कैसे बनते हैं मेन हम उसकी प्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं। हाउ अ फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड एंडोजीनियसली। फैटी एसिड्स में इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ये इनकी जो मेन लोकेशन है वो साइटोसोल होती है। साइटोसोल में आपके ये कहते हैं बनते हैं और ये फैटी एसिड सिंथेसिस आपके लिवर में और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें होती है और कुछ हद तक एडिपोज टिश्यू में भी फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है। और फैटी एसिड्स के उनका मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उनके अंदर जो काफ़ी लॉन्ग क्या कहते हैं कार्बन चेन होती है और वो कार्बन चेन क्या कहते हैं लाता कौन है, वो कार्बन चेन डिराइव किस कंपाउंड से होती है, वो एसिटाइल को ए से होती है। तो वो हम अभी पूरी पढ़ेंगे कि किस तरह होती है। तो एसिटाइल कोए एज वी नो एसिटाइल कोए आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, टीसीएस साइकिल चल रहा है, काफ़ी अमाइनो एसिड्स आते हैं, उनके भी कार्बन स्केलेटन की डिग्रेडेशन होती है। तो उससे एसिटाइल कोए जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, मैंने कहा जो फैटी एसिड सिंथेसिस है वो साइटोसोल के अंदर होगी। एसिटाइल को ए का जो को ए पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसको पास नहीं कर पाता। तो उसको एसिटाइल को ए को यहाँ साइटोसोल में लाने के लिए क्या होता है, एक स्टेप होता है कि कहते हैं इसको सिट्रेट के थ्रू लाया जाता है। वी नो टीसीएस साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। टीसीएस साइकिल का जो पहला स्टेप है कि ऑक्सैलिक सिट्रेट कंबाइन विद एसिटाइल को ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज बनाता सिट्रेट है। तो वो सिर्फ वहां तक होगा। और फैटी एसिड्स की सिंथेसिस ये हो रही होगी आपकी हाई एनर्जी स्टेट्स में, जब एटीपी ज़्यादा होगा, जब वेल फेड स्टेट होगी आपकी यूजली, तब एसिटाइल कोए की तब क्या कहते हैं फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही होगी, क्योंकि तब फिर फैटी एसिड्स आगे जाके टैग्स बनाएंगे और फिर टैग्स फिर आपके वाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो होता क्या, जब हाई एनर्जी स्टेट होती है जो टीसीएस साइकिल है उसका एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, वो इनहिबिट हुआ होता है हाई एटीपी लेवल से। अब होता क्या है, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आपके एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। सिट्रेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं रेडिली उसके अंदर से पास हो जाता है और साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में एक एंजाइम होता है एटीपी सिट्रेट लाइएस। ये क्या कराता है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिट्रेट को वापस ऑक्सैलिक एसिटेट और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करवा देगा। और इसमें एक एटीपी इसमें रिक्वायर्ड होता है। अब ऑक्सैलिक एसिटेट की फेट में बाद में बताऊंगा। अब हमको एसिटाइल कोए मिल गया जो कि साइटोसोल में है। अब इस एसिटाइल को ए ने क्या करना है जो साइटोसोल के अंदर है, ये एसिटाइल कोए आपका कन्वर्ट होगा मेलोनाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस। ये बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम होता है, इसके लिए विटामिन B6 रिक्वायर्ड होती है और इसी एंजाइम की हम रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलेस है तो यानी इसमें एसिटाइल कोए में एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऐड हो रही है, यानी CO2 ग्रुप ऐड हो रही है, जिसकी वजह से मेलोनाइल कोए बन रहा है। और ये हम देख भी सकते हैं ये मेलोनाइल कोए ये CO2 ऐड हो गया इसमें, जिसकी वजह से ये बन गया। इसमें भी एटीपी रिक्वायर्ड होता है। एक एटीपी यहाँ रिक्वायर्ड है फॉर्मेशन के लिए फैटी एसिड्स की और एक एटीपी यहाँ रिक्वायर्ड है जहाँ सिट्रेट के कहते हैं कन्वर्ट हो रहा था वापस ऑक्सैलिक एसिटेट और एसिटाइल कोए में। अब इसकी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस जो एंजाइम है इसकी रेगुलेशन क्या है कि ये अपनी जब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो ये इस तरह प्रोटोमर्स की फॉर्म में होगा और जब ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये एक्टिव सा पॉलीमर बन जाएगा, ये स्ट्रेट चेन सा पॉलीमर बन जाएगा। एक तो इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन सिट्रेट और पैल्मेटाइल कोए। हम देखेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस में जो मेन एंड प्रोडक्ट बनता है वो पैल्मेटॉइल कोए या पैल्मेटेड बनता है, विच इज 16 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड। होता क्या है, जो यही प्रोडक्ट है इसका अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है और जो इसका सबस्ट्रेट है विच इज सिट्रेट, अगर क्या कहते हैं सिट्रेट ज्यादा होगा क्योंकि सिट्रेट से एसिटाइल कोई मिल रहा है तो सिट्रेट इसकी वो क्या कहते हैं एक्टिवेशन कराएगा, इसको एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करेगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस को। दूसरा, क्योंकि मैंने कहा कि हाई एनर्जी स्टेट्स में आपका एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस जो है वो क्या कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट्स में आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है। तो हाई एनर्जी स्टेट्स जो होंगी यानी जब इंसुलिन हार्मोनल जो उसकी रेगुलेशन होगी, जब इंसुलिन प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम एक्टिवेटेड होगा, जब ग्लूकागॉन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट होंगे तो ये एंजाइम इनहिबिट होगा। ये एंजाइम अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनहिबिट होता है जो कि तभी होती है जब ग्लूकागॉन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेटेड होता है जो कि
इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये इनएक्टिव होगा और ये कहते हैं डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिवेटेड होगा, जो कि इंसुलिन की प्रेजेंस में ही होता है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन हो गई कि इंसुलिन में एक्टिवेट करा रहा है इसको, और ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इसको इनहिबिट करा रहे हैं। और एलोस्टेरिक ये हो गई कि सिट्रेट इसे एक्टिवेट करा रहा है और पैल्मेटॉइल को या पैल्मेटेड इसे इनहिबिट करा रहा है और मेलोनाइल कोए बन रहा है इसमें। ठीक है, ये स्टेप याद रखना है। और हमें याद रखना है कि मेन एसिटाइल कोए आपका करा रहा था, कार्बन चेन दे रहा था फैटी एसिड्स की। अब हम आ जाते हैं मेन फैटी एसिड सिंथेसिस के स्टेप पे, विच इज ऑकरिंग थ्रू द एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेस, एक तो वो जो हमारे अंदर है जिसको हम यूकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेस कहते हैं, और जो दूसरा जो प्रोकैरियोट्स में होता है जो कि प्रोकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेस होता है। होता क्या, जो हमारा वाला फैटी एसिड सिंथेस है यूकैरियोटिक, ये एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। इसमें हम देखेंगे इस एंजाइम के अंदर फर्दर लाइक 7 डोमेन्स हैं। तो एक तरफ से इस एंजाइम के अंदर फर्दर 7 एंजाइम्स हैं जो कि पूरी ये रिएक्शंस करवा रहे होंगे। और इसके अंदर जो एसीपी, इसके अंदर हम देख सकते हैं एक एसाइल कैरियर प्रोटीन वाला पार्ट है एसीपी पार्ट, और एक सिस्टीन पार्ट है। दोनों पार्ट से एसएच ग्रुप निकल रही है। अभी हम इनकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे क्या है। ये सिस्टीन पार्ट है, सिस्टीन रेसिड्यू, और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोकैरियोट्स का फैटी एसिड सिंथेस होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका एसाइल कैरियर प्रोटीन पार्ट होता है वो उसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, उसका अलग होता है। इसलिए प्रोकैरियोट्स का मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वेयरएस हमारा यूकैरियोट्स का मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है। ये बात याद रखनी है। अब होगा क्या, फैटी एसिड सिंथेसिस कैसे होगी। सबसे पहले आपकी एसीपी वाले पार्ट पे एसिटाइल को ए जो है, जो कि बॉडी में ज़्यादा है, साइटोसोल में ज़्यादा है एसिटाइल को ए। सबसे पहले एसिटाइल को ए आपकी एसीपी वाली पार्ट पे आके बाइंड करेगा। ये उन्होंने फर्स्ट स्टेप दिखाया हुआ है। और वो बाइंड किस एंजाइम के साथ करेगा, इस एंजाइम की किस डोमेन के साथ करेगा। इसी जगह से याद रखना है कि एसीपी वाली जगह पे एसिटाइल को ए लग रहा है, तो एसिटाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज के थ्रू एसिटाइल को ए यहाँ पे लग गया। एसिटाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज एंजाइम का पूरा नाम है, एसिटाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज। इस एंजाइम के थ्रू एसिटाइल को ए एसीपी पे लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिटाइल को ए जो लग गया है वो टेम्परेरली सिस्टीन वाले एसएच ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएगा और टेम्परेरली यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये इधर था एसीपी वाली पार्ट पे लगा, फिर टेम्परेरली सिस्टीन वाले पार्ट पे हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो एसीपी पार्ट है जो कि अब खाली हो गया, यहाँ पे मेलोनाइल कोए लगेगा जो हमने प्रोड्यूस किया था। मेलोनाइल कोए यहाँ पे लगेगा। और इधर कौन सा डोमेन यूज होगा, मेलोनाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज। जिस तरह यहाँ पे था एसिटाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज, इसी तरह यहाँ पे मेलोनाइल को ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज डोमेन के थ्रू मेलोनाइल को ए लग गया। अब आगे क्या होगा, मेलोनाइल कोए और एसिटाइल कोए ये दोनों आपस में हम देख सकते हैं कंडेंस करेंगे। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोई 2 कार्बन कंपाउंड। जब इन दोनों ने कंडेंस किया तो हम देख सकते हैं एक 4 कार्बन कंपाउंड बन गया और CO2 निकल गया। CO2 ये जो निकला है ये वही CO2 है जो हमने यहाँ पे ऐड किया था एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो यहाँ पे 2 कार्बन एसिटाइल कोए के और मेलोनाइल के 3 कार्बन, टोटल 5 है। 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया, पीछे बचे 4 कार्बन। अब फैटी एसिड बनाने हम देख सकते हैं यहाँ पे एसिड वाली के कहते हैं जो एसिड ग्रुप है वो नहीं है, यहाँ पे दोनों कीटोन ग्रुप से। अब आगे क्या होगा, NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन होगी, हाइड्रेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी और फिर एंड में हमें एक क्या कहते हैं 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा जिसको हम ब्यूटरेट भी कहते हैं। और वो कैसे मिलेगा, इसमें कौन से डोमेन्स यूज हो रहे होंगे, ये मिल गया। अब NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन होगी, यहाँ पे जो आपका डोमेन यूज होगा उस डोमेन का नाम होगा बीटा कीटो एसाइल ACP। सॉरी, पहले जो यहाँ पे यूज हो रहा था उसका तो नाम था बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। जब ये आपका ये वाला यहाँ पे बन गया, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। जब ये मेलोनाइल को ए और एसिटाइल को ए ने आपस में कंबाइन किया और ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, तो ये इधर जो डोमेन यूज हुआ है उस डोमेन का नाम है बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, या यू कैन कॉल इट 3 कीटो एसाइल ACP सिंथेस। 3 कीटो एसाइल बुला लें या बीटा कीटो एसाइल बुला लें, एक ही बात है। बेसिकली 3 ये डिनोट कर रहा है कि जो कार्बन नंबर 3 है उसको बीटा कार्बन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन यूज हुआ है उस डोमेन का नाम है बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, और यू कैन कॉल इट 3 कीटो एसाइल ACP सिंथेस, बोथ आर करेक्ट। फिर आगे NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा
कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस, यहाँ पे सिंथेस था, यहाँ पे रिडक्टेस आ गया क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस के थ्रू ये हम देख सकते हैं ये बीटा कार्बन जो है, जो कि थर्ड कार्बन है, ये बीटा कार्बन जो है थर्ड कार्बन, इसकी रिडक्शन हो गई। रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, इस इधर होगी हाइड्रेशन। वो किस एंजाइम के थ्रू होगी, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेशन होगी, सॉरी, अब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब 6 स्टेप पे क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस के थ्रू H2O की ग्रुप लीव कर देगी। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, एक और जो लास्ट NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन होगी, उसमें कौन सा डोमेन यूज होगा, इनॉइल ACP रिडक्टेस यूज होगा, जिसके थ्रू आपका फिर ये 4 कार्बन फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बन गया है। ठीक है, अब ये 4 कार्बन बन गया। मैंने क्या कहा था, जो बॉडी में आपका 16 कार्बन बनता है जिसको हम पैल्मेट्रेट कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 कार्बन बन गया। अब जो ये सारे स्टेप्स हुए हैं, ये स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे और हर दफा 2-2 कार्बन आके लग रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा जब भी मेरोनाइल को ए लगेगा तो वो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन उसका जो एक कार्बन है CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, तो वो एक तरफ से सिर्फ 2 कार्बन ही दे रहा है। आगे उन्होंने यही दिखाया हुआ है, आगे फिर ये हुआ। अब जो ये 4 कार्बन कंपाउंड था ये टेम्पररीली सिस्टीन रेसिड्यू पे गया, जो ACP वाला जगह थी खाली हो गई, वहां पे मेरोनाइल को आया, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन हुई, यहाँ पे 6 कार्बन ये कंपाउंड बन गया। अब इसको फैटी एसिड बनाना था, तो पहले अगेन वही NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन हुई, फिर डिहाइड्रेशन हुई, फिर एक और रिडक्शन हुई, उसकी वजह से ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब फिर वही स्टेप्स रिपीटेड होंगे, वो 6 कार्बन कंपाउंड सिस्टीन पे चला जाएगा, फिर मेरोनाइल को आएगा, फिर 6 कार्बन और मेरोनाइल को ए के दरमियान कंडेंसेशन होगी, फिर एक 8 कार्बन बन जाएगा, फिर इसी तरह ये स्टेप्स होंगे, फिर वो 8 कार्बन कंपाउंड, फिर 10, 12, 14, एंड में आपके पास एक 16 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम पैल्मेट्रेट कहेंगे, जो कि ACP वाली साइड पे अटैच होगा। अब इसको ACP वाली साइड से रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक और इसी फैटी एसिड सिंथेस का एक और डोमेन आएगा, एक और एंजाइम आ गया, जिसका नाम होगा पैल्मेटॉइल थियोएस्टेरेस। पैल्मेटॉइल थियोएस्टेरेस के थ्रू आपका जो फैटी एसिड सिंथेस है वो अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्मेशन में आ जाएगा और पैल्मेटेट जो है आपका रिलीज हो जाएगा। दैट वाज योर होल फैटी एसिड सिंथेसिस। एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, और सारे डोमेन्स टोटल इस एंजाइम की, इसको मल्टी फंक्शनल एंजाइम इसलिए कहा गया था क्योंकि हमने देख लिया कि इस एंजाइम में फर्दर एंजाइम्स है, तो एक तरफ से इसका मल्टी फंक्शन हो रहा है और वो फर्दर 7 एंजाइम्स है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये जो कॉन्फर्मेशन थी यहाँ पे ACP वाले पार्ट पे एसिटाइल को आके अटैच हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम्स बेशक आप लिख के रख लें, विद द हेल्प ऑफ डोमेन या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल को ACP ट्रांस एसाइलेस। फिर ये एसिटाइल को ए चला गया सिस्टीन वाले पार्ट पे टेम्पररली, वहां पे ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे मेरोनाइल को आया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मेरोनाइल को ACP ट्रांस एसाइलेस। फिर इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन हुई, जिससे CO2 ग्रुप निकल गई और ये कीटोन ग्रुप हम देख सकते हैं प्रेजेंट हो गई है। और ये किस एंजाइम के थ्रू हुई, बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस या 3 कीटो एसाइल ACP सिंथेस, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि थर्ड कार्बन इस योर बीटा कार्बन जहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। फिर NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेस। फिर इस थर्ड कार्बन पे डिहाइड्रेशन हुई, वाटर का रिमूवल हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस। फिर लास्ट रिडक्शन हुई NADPH डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनॉइल ACP रिडक्टेस। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, हमने 16 कार्बन बनाना था और हम देख सकते हैं कि हर साइकिल में 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं, तो ये स्टेप चलेगा फर्दर 6 टाइम्स ताकि 16 कार्बन कंपाउंड बन जाए। जब वो बन जाएगा तो फिर लास्ट में एक और डोमेन आएगा जिसका नाम है पैल्मेटॉइल थियोएस्टेरेस, और उससे फिर पैल्मेटेट रिलीज हो जाएगा। और इस हम पूरे फैटी एसिड सिंथेस के स्टेप्स में देख सकते हैं कि देर आर टोटल 14 NADPH यूज होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस 7 दफ़ा होगा। 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को है तो पहली होगा, फिर फर्दर 7 दफ़ा और 2 कार्बन लग रहे होंगे, तो हर एक साइकिल में 2 NADPH यूज हो रहे हैं, यानी 7 साइकिल में 14 NADPH यूज हो रहे होंगे इसकी फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोडक्शन कराने के लिए, पैल्मेटेट को प्रोड्यूस कराने के लिए। अब ये NADPH आते कहाँ से हैं, एक तो ये HMP शंट से आते हैं, दूसरा इनकी सप्लाई क्या होती है, मैंने कहा था कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट लिखा है इसकी मैं फेट बाद में बताऊंगा। इसकी फेट ये है कि जो ऑक्सैलोएसीटेट था साइटोसोल में
वो कन्वर्ट हुआ मैलेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस या साइटोसोलिक NADH डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये मैलेट क्या करेगा, ये मैलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम NADP डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि NADPH की हमें प्रोडक्शन मिलेगी दूसरी, एक तो HMP शंट से आ रही है और एक यहाँ से NADPH की प्रोडक्शन आ रही है, जो कि फिर यहाँ पे इन रिडक्शन वाले स्टेप्स में हेल्प करती है। अगेन ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये सिट्रेट निकल गया, यहाँ पे सिट्रेट लाइज ऐड किया, एसिटाइल कोए ऑक्सैलोसिट्रेट एसिटाइल कोए, तो हमने ये देख लिया फैटी एसिड सिंथेसिस के थ्रू बन गया पैल्मिट्रेट में। जो ऑक्सैलोसिट्रेट है वो यही साइकिल दिखाई गई, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू कन्वर्ट हुआ मैलेट में, फिर मैलेट एक NADPH डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, जिससे हमें NADPH मिल गया। ये NADPH दिखाए हुए इन्होंने, ये फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज हो रहा है। और पायरुवेट जो है वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और अगेन वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा या वो ऑक्सैलोसिट्रेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो दैट वाज फैटी एसिड सिंथेसिस। अब मैंने कहा था कि मैं टैग की सिंथेसिस कराऊंगा। टैग के लिए हमें पता है फैटी एसिड चाहिए होते हैं एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड हमें मिल गए, ग्लिसरॉल हमें कहाँ से मिलेगा? ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन एडिपोज टिश्यू और लिवर में होती है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होती है। जब ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट स्टेप जो होता है वहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की प्रोडक्शन होती है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की। होता क्या है, दोनों जगहों पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे एक एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की प्रोडक्शन करा देगा, जिससे फिर हम देखेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में फैटी एसिड्स ऐड होंगे और टैग बनेगा। ये मैं अभी स्टेप करवा देता हूँ। बस इसमें खास बात यह है कि जो लिवर है, लिवर में ग्लिसरॉल काइनेस एंजाइम यूज होता है, तो लिवर डायरेक्टली ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल काइनेस के थ्रू यूज करके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना सकते हैं। एडिपोज टिश्यू में ये एंजाइम नहीं होता, तो ये इस स्टेप के थ्रू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट नहीं बना सकते। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आ गया हमारे पास और फैटी एसिड्स आ गए। याद रखना है फैटी एसिड्स को जब भी किसी रिएक्शन में जो फैटी एसिड्स जो भी पैल्मिट्रेट शैल्मिट्रेट कोई भी फैटी एसिड था जो यहाँ बन गया, उसको किसी भी रिएक्शन में यूज अप होने के लिए उसको पहले एक्टिवेट होना होगा। और वो एक्टिवेट किस तरह होगा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थियोकाइनेस। यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है एक फैटी एसिड है, ये एक्टिवेटेड हुआ है क्योंकि इस पे CoA वाली मायोटी लगी हुई है। वो मायोटी कैसे लगी? थियोकाइनेस एंजाइम के थ्रू। अब होगा क्या, हमने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाना है और टैग बनाना है। सबसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में एक फैटी एसिड लगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल ट्रांसफरेस और उसने बना दिया लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। अब इसी प्रोडक्ट पे दूसरा फैटी एसिड लगेगा अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल ट्रांसफरेस और बन जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड या यू कैन कॉल इट डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब हमने इसकी जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेस, जिससे आपके पास आ जाएगा डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और जो डैग है इसमें फिर से वही एसाइल ट्रांसफरेस ऐड करेगा, एक फैटी एसिड ग्रुप आएगी जिससे आपका ओवरऑल टैग या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। एंड देन ये टैग्स आपके जाके वाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे, ताकि आपको जब भी बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो फिर ये ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और जो इसकी पूरी फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन है, जो उनकी ऑक्सीडेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो दैट वाज होल टैग सिंथेसिस। के टैग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड फैटी एसिड्स। मेन फैटी एसिड्स की इंपॉर्टेंट थी कि इनकी जो प्रोडक्शन है इट ऑकर्स थ्रू एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस, और वो ये कराना था। एंड देन ये स्टेप्स और इस एंजाइम की रेगुलेशन करानी थी। तो आई होप इजीली समझ में आ गया एंड थैंक यू।